नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं राजा के महल में सब कोई बैठे होते हैं। जुयान रानी का आज बर्थडे है, तभी वहाँ पर लीचा आ जाता है आरआईटी के साथ। अब वो जुयान को कहता है कि रानी आपका बर्थडे है, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। फिर वो गिफ्ट दे देता है। फिर राजा लीचा से पूछता है कि लीचा प्रिंसेस युयॉ कहाँ पे है। फिर लीचा बताता है कि डैड युयॉ की तबीयत खराब है इसलिए वो डॉक्टर के पास गई है। फिर राजा कहता है ठीक है चलो तुम लोग भी बैठ जाओ। अब सारे लोग ड्रिंक व्रिंक कर रहे होते हैं। फिर रानी जुयान से कहती है कि जुयान मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, तो आज तुम्हारा बर्थडे भी है तो क्या तुम डांस करके दिखाओगी। इतने में राजा भी कहता है कि हाँ जुयान मैंने भी नहीं देखा है, चलो दिखाओ कैसा डांस करती हो तुम। फिर आरआईटी कहती है कि हाँ मैं म्यूजिक बजाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा म्यूजिक बजाने आता है। फिर आरआईटी म्यूजिक बजाने लग जाती है और जुयान डांस करने लग जाती है। अब यहाँ पर जुयान डांस कर रही है और हमारा ली हंग खून के आंसू पी रहा होता है, क्योंकि वो तो इसे प्यार करता था लेकिन इसके डैड से इसकी शादी हो चुकी है। और हम देखते हैं कि हमारा लीचा भी चंगला के गम में, उसके जाने की जुदाई में खूब सारे ड्रिंक कर रहा होता है उसकी याद में। अब जुयान का डांस खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि ली हंग खूब सारा पी पा के टून है। और फिर राजा जुयान के पास जाता है और कहता है कि जुयान मुझे लेके चलो तुम्हारे कमरे में, और फिर उसे लेकर जाने लगती है। और हम देखते हैं कि ली हंग अपनी आंखों से देख रहा होता है अपनी जुयान को अपने डैड के साथ जाते हुए। अब डैड और जुयान के बाहर जाते ही ली हंग और ज्यादा पीने लग जाता है। फिर रानी अपने बेटे से कहती है कि तुमने बहुत पहले से ही पी लिया है, अब और मत पियो, जाओ अपने बेड पर जाकर सो जाओ। अब राजा जुयान के साथ उसके कमरे में जाने के लिए कर रहा होता है। फिर जुयान राजा से कहती है कि राजा साहब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ तो मैं अकेले सोना चाहती हूँ। फिर राजा कहता है कि लेकिन क्यों, मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में आने वाला हूँ। फिर वो कहती है लेकिन राजा साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर राजा कहता है कि अब तुम इतना अड़ ही गई हो तो ठीक है मैं वापस चला जाता हूँ। और राजा चला जाता है और जुयान अपने कमरे में आ जाती है। अब जैसे ही जुयान अपने कमरे में जाने ही वाली होती है कि वहाँ पर नशे की हालत में ली हंग पहुँच जाता है और इसके पास आकर गिरने लग जाता है। फिर जुयान उसे पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है और उसे बिठाती है और वो इतना नशे में धुत होता है कि वहीं पर सो जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं लीचा को, जिसने खूब सारी ड्रिंक करी हुई है, वो भी अपने कमरे में बैठा है। तभी वहाँ पर एक तीर आकर दीवार पर लग जाती है, उसमें एक चिट्ठी रहती है और चिट्ठी में लीचा पढ़ता है चंगला नाम लिखा रहता है और उसमें एक होटल का पता रहता है। अब लीचा उस होटल के लिए निकल पड़ता है। अब लीचा उस होटल में पहुंच जाता है चंगला से मिलने के लिए। तभी होटल का मालिक लीचा से कहता है कि जो गेस्ट थी उन्होंने कहा है कि आप जब आएंगे तो उनको रेस्ट करने के लिए देना, तो आप जाइए रेस्ट करिए इस कमरे में, वो मैडम आ जाएंगी। अब लीचा कमरे में चला जाता है। तभी वहाँ पर होटल का मालिक आता है कुछ ड्रिंक और स्नैक लेकर और वो कहता है कि मैडम ने कहा था कि आप इसे खा लें कमरे में जाने के बाद। और फिर वो होटल का मालिक वहाँ से चला जाता है। अब लीचा वो ड्रिंक पी लेता है और ड्रिंक पीने के बाद उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो वहीं पर बैठे बैठे बेहोश हो जाता है। अब ये होटल मालिक होटल से बाहर आता है और एक सैनिक उसकी आंखों में पट्टी बांधता है और एक कमरे में लेके जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर रानी और आरआईटी दोनों होते हैं। अब यह आदमी की आंखों में पट्टी बंधी है, इसे पता भी नहीं है कि इससे काम किसने करवाया है। और ये सामने बोलता है कि आपने जो भी चिट्ठी में लिखकर मुझे दिया था मैंने वही काम कर दिया है। अब रानी बिना कुछ बोले उसे पैसे की पोटली दे देती है और वो उसे उठाकर खुश होकर वहाँ से चला जाता है। अब रानी और आरआईटी दोनों लीचा के पास कमरे में आ जाते हैं और रानी बेहोश लीचा के कपड़े में से उसका टोकन ले लेती है जो कि एक राजा और प्रिंस यूज करते हैं। अब रानी टोकन लेने के बाद आरआईटी से कहती है कि मेरा काम यहीं पर खत्म हो गया और आगे का काम तुम्हारा है। फिर आरआईटी कहती है कि आप टेंशन मत लो, सुबह बस खुशखबरी का वेट करो। अब रानी वहां से चली जाती है और आरआईटी लीचा को बेड पर लिटाती है, उसके कपड़े भी उतार देती है और अपने भी थोड़े मोड़े कपड़े उतार कर उसके बाजू में लेट जाती है और कम्बल ओढ़ लेती है। अब नेक्स्ट डे आ जाता है और राजा के पास आरआईटी का मंत्री भाग कर आता है और कहता है कि राजा साहब प्रिंसेस आरआईटी नहीं मिल रही हैं। तो राजा कहता है कि मेंशन में ही होंगी ना, ढूंढो। तो कहते नहीं मैंने सब जगह ढूंढ लिया है और मैंने सुना हो कि लीचा प्रिंस भी नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं है यहाँ पर। फिर राजा कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो अपने सारे सिपाहियों से कहता है कि जाकर प्रिंस और प्रिंसेस को जाकर ढूंढो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोंगसुन के पास एक गुंडा जाता है और उसे लीचा का वही टोकन दिखाकर कहता है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि लीचा प्रिंस कहाँ पर है तो मुझे फॉलो करो और मेरे साथ आओ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रानी राजा को कुछ खिला पिला रही होती है। तभी वहाँ पर राजा का बॉडीगार्ड भाग कर आता है और कहता है कि राजा साहब प्रिंस और प्रिंसेस मिल गए हैं, वो लोग एक होटल में हैं। लेकिन राजा कहता है कि लेकिन क्या, बोलता है कि लेकिन मैं आपको कुछ आगे का बता नहीं सकता हूँ, मैं आप चलिए खुद ही देख लीजिए। फिर ये सारे लोग जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली हंग को होश आ जाता है और जुयान बैठी होती है। फिर वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ कैसे आया। फिर जुयान बताती है कि कल तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी और तुम मेरे कमरे के बाहर आकर गिरने लग गए थे तो मैंने अपने कमरे में तुम्हें लिटा दी थी। फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। फिर वहां से चला जाता है। अब
राजा और रानी और सारे लोग होटल पहुंच जाते हैं और वहां पर उस होटल के मालिक को पकड़कर बैठाए हुए होता है सैनिक लोग। अब राजा सैनिक से कहता है कि इसने कुछ बताया? फिर वो सैनिक बताता है कि राजा साहब ये बस यही बता रहा है कि कल रात लीचा प्रिंस ने एक लड़की को पकड़कर ले आए थे और पूरा होटल बुक करके रखे थे और उस लड़की का रेप करने के लिए कमरे में ले जा रहे थे। मैं उसे रोक रहा था लीचा को कि ऐसा मत करो, उस लड़की को छोड़ दो, लेकिन प्रिंस लीचा ने मुझे धमकाया कि मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मार दूंगा अगर किसी को बताया तो। और फिर वो लड़की को लेकर कमरे के अंदर चले गए। अब राजा और रानी और सारे लोग कमरे में आ जाते हैं और लीचा लेटा हुआ होता है कम्बल ओढ़ के और उसके बाजू में दूसरी तरफ मुंह करके एक लड़की भी लेटी हुई होती है। अब राजा देखता है लीचा को और लीचा फटक से उठता है और राजा को ग्रीट करता है और फिर राजा कहता है कि एक्सप्लेन करो मुझे ये सब क्या हो रहा है। अब लीचा भी बेड की तरफ देखता है, वहां एक लड़की लेटी हुई होती है लेकिन लीचा को समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। अब रानी लीचा से कहती है कि वांग डोंगजिंग को रेप के इल्जाम में तुमने सजा दिलाई थी और तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो वही काम कर रहे हो। अब लीचा अपने डैड से कहता है कि डैड मुझ पर भरोसा रखिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर रानी कहती है कि अब झूठ बोलकर कोई भी फायदा नहीं, हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं कि तुमने क्या किया है। बेचारी आरआईटी के साथ तुमने ये सब कर दिया है, अब हम उसके डैड को क्या जवाब देंगे। अब राजा गुस्से में कहता है कि लीचा तुमने जो हरकत की है ये राजा बनने वाली नहीं है, अब मैं तुम्हें सारे पद से निकाल रहा हूँ, अब तुम कभी राजा नहीं बनोगे। अब लीचा जमीन में बैठकर अपने डैड से माफी मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि डैड मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप गलत समझ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि बेड पर से चंगला उठती है और वो कहती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर सुबह सुबह, और फिर सारे लोग उसे देख लेते हैं कि ये तो चंगला है। फिर राजा कहता है कि युयाओ तुम। फिर चंगला कहती है कि डैड और मॉम आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब रानी चौंक कर कहती है कि यहाँ पर तुम कैसे हो। फिर चंगला कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं होंगी तो मेरे पति के साथ और कौन होगा। फिर रानी कहती है कि लेकिन युयाओ तुम तो डॉक्टर के पास गई थी ना। फिर चंगला कहती है कि हाँ मैं डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाया और मैं भी यहाँ पर आ गई। अब राजा लीचा से कहता है कि चलो कोई बात नहीं, सब ठीक है। अब रानी कहती है कि लेकिन फिर आरआईटी कहाँ पर है। तभी वहां पर पीछे से आरआईटी भी आ जाती है लीचा बोलते हुए और फिर राजा और रानी को ग्रेट करने लग जाती है। अब आरआईटी कहती है कि लीचा आप ठीक तो है ना। फिर चंगला कहती है कि तुम्हें याद नहीं तुम कहाँ थी कल, तुम भी तो कल से गायब थी। फिर आरआईटी बताती है कि मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी, कल मैं अपने घर में थी और वहां पर एक नकाबपोश आदमी आया था और वो लीचा का टोकन दिखाकर मुझे कह रहा था कि अगर तुम्हें लीचा से मिलना है तो चलो मेरे साथ, और फिर वो मुझे ले गया और उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं और इस होटल के बाहर ही मैं पड़ी थी। तभी मैं यहाँ पर आकर देख रही हूँ कि लीचा ठीक है कि नहीं। अब लीचा कहता है कि मेरा टोकन। फिर जल्दी से वो अपने कपड़े में ढूंढने लग जाता है और कपड़े में टोकन नहीं मिलता। फिर वो राजा से बताता है कि हाँ डैड मेरा टोकन गायब है। फिर चंगला राजा से कहती है कि हाँ डैड कल जब मैं होटल में आई थी तो मैं दरवाजे के होल में से देख रही थी कि ये होटल के मालिक लीचा के ड्रिंक में कुछ मिला रहा है और फिर वो लीचा को दे दिया और लीचा ने उसे पी लिया। फिर होटल का मालिक लीचा के कपड़े में से वो टोकन लेकर भाग गया। अब राजा कहता है कि युयाओ तुम्हारे कहने का मतलब है कि होटल वाले ने लीचा का टोकन चुराया और फिर वो आरआईटी के पास गया ताकि उसे यहाँ पर ला सके। फिर चंगला कहती कि हाँ डैड मैं छुपकर देख रही थी कि कोई लीचा के बेहोश होने के बाद कोई आरआईटी को लेकर आया और उसने लीचा के बाजू में आरआईटी को भी लिटा दिया। फिर मैं देखी कि दोनों जन बेहोश हैं। फिर मैं आरआईटी को उठाकर दूसरे कमरे में जाकर मैंने लिटा दी और फिर लीचा के बाजू में खुद लेट गई। अब चंगला राजा से कहती है कि डैड आप खुद सोचें कि क्या ये सब लीचा ने किया है या फिर उनको फंसाने के लिए कोई प्लान बना रहा है। अब राजा बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि इस होटल के मालिक को पकड़कर महल लेकर चलो, वहीं चल के मैं इसे पूछने वाला हूँ कि कौन है जो मेरे लीचा को बदनाम कर रहा था, उसे फंसाने वाला था। अब नेक्स्ट सीन हम राजा के दरबार का देखते हैं जहाँ पर सारे लोग होते हैं और वहीं पर होटल के मालिक को पकड़कर लाया जाता है और वो रोकर कहता है कि राजा साहब मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये प्रिंस है, नहीं तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता। अब राजा उससे कहता है कि बताओ मुझे तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था। फिर होटल का मालिक कहता है कि राजा साहब मुझे नहीं पता कि वो कौन था और वो मुझसे कभी मिला भी नहीं, वो बस लेटर के थ्रू मुझसे बात करता था और जब मैं उसे मिलने भी गया था तो मेरी आंखों पे पट्टी बांध कर उसके पास ले जाया गया था, तो राजा साहब मैंने उसे नहीं देखा है। अब वो होटल का मालिक रो रो कर कहता है कि मुझे छोड़ दीजिए राजा साहब, मैंने सब पैसे के लिए किया है। फिर आरआईटी कहती है कि दिखाओ मुझे कितना पैसा दिया है उसने तुम्हें। फिर वो पोटली दिखाता है पैसे की। अब आरआईटी वो पैसे की पोटली हाथ में ले लेती है और वो सबको कहती है कि ये शैशेट तो पैलेस में यूज़ होता है, यहाँ के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर रानी कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पता है। फिर आरआईटी कहती है कि मैं इतने दिन से यहाँ पे रह रही हूँ तो मुझे पता है कि ये शैशेट पैलेस वालों का है। अब आरआईटी पैसे की पोटली को सूंघती है और वो राजा से कहती है कि राजा साहब इस पोटली में से मुझे परफ्यूम की खुशबू आ रही है जो मैंने ही लेकर आई थी, यहाँ के किसी लेडीज़ को दिया है मैंने, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने किसे दिया है। अब राजा का बॉडीगार्ड कहता है कि मैंने ही सारी लेडीज़
लेडीज़ को परफ्यूम बांटे हैं, तो मैंने लिख कर रखा हूँ बुक में कि मैंने कौन सी परफ्यूम किसको दिया है। फिर राजा कहता है कि हाँ चेक करो और कोई भी यहाँ से जाएगा नहीं। अब बॉडीगार्ड राजा से कहता है कि राजा साहब मैंने पता लगा लिया है कि ये परफ्यूम मैंने किसे दिया था। राजा कहता है किसे? वो कहता है मैंने रानी साहिबा को दिया था। अब रानी घबरा जाती है और वो समझ जाती है कि आरआईटी ने चाल चली है।